जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। आज हम योहन अध्याय 10 पद संख्या 22 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे। जैसा कि हमेशा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें, अपने बाइबल खोलें और योहन अध्याय 10 पद संख्या 22 से 42 तक पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़े। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। ईसा मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। प्रतिष्ठान पर्व जब मंदिर की स्थापना की गई थी, उसके बाद जिस दिन उसे प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए अर्पित किया गया था, उस दिन की याद में यह प्रतिष्ठान पर्व मनाया जाता है। उन दिनों जब प्रभु मंदिर में टहल रहे थे, सुलेमान का मंडप एक बहुत ही फेमस एक जगह है। प्रभु वहां पर टहल रहे थे। यहूदियों ने कहा, उन्होंने घेरा और उनसे कहा, यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मसीह शब्द का क्या अर्थ होता है। मसीह, मसीहा या क्रिस्त जो है वह एक चुना हुआ या एक अभिषिक्त व्यक्ति है। प्रभु चुने हुए क्यों हैं? पिता परमेश्वर ने उन्हें क्रूस पे मरकर ईश्वर का मेमना बनने के लिए चुना। वह किस प्रकार से अभिषिक्त हैं? अगर पुराने व्यवस्थान को ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ पदों पर रहने के लिए आप यूं ही नहीं बन सकते थे। आपको प्रभु जब अभिषेक देता था या अनॉइंटिंग देते थे, तभी आप उन पदों पर विराजमान हो पाते थे। उसी प्रकार से प्रभु क्रिस्त भी 3 पदों पर विराजमान हैं, वे अभिषिक्त हैं। वे हमारे राजा हैं, राजाओं के राजा, राजाधीश हैं। वो हमारे नबी हैं और वह हमारे महापुरोहित हैं। ये तीनों पद, ये तीनों कार्यभार के लिए प्रभु को अभिषिक्त किया गया है। तो प्रभु हमारे मसीह हैं, हमारे मसीहा, हमें बचाने वाले या क्रिस्त, वे चुने हुए हैं, वे अभिषिक्त हैं। और यही अब जो यहूदी हैं वो उनसे कह रहे हैं कि आप हमें साफ साफ शब्दों में कहिए कि आप ही मसीह हैं। प्रभु ने कई बार उनको शब्दों में कहा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे योहन 8 और पद संख्या 58 में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले ही मैं विद्यमान हूं। प्रभु कह रहे हैं इब्राहिम जो इनसे कितने साल पहले आए थे, प्रभु कहते हैं मैं इनसे भी पहले विद्यमान हूं। वे अपने ईश्वरीयता को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। या यूहन्ना के ही अध्याय 8 पद संख्या 24 में प्रभु कहते हैं कि अगर तुम विश्वास नहीं करते कि मैं मसीह हूं, तो तुम अपने पाप की स्थिति में ही मर जाओगे। या फिर 6:35 में जब प्रभु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, और प्रभु उसको उसके व्याख्यान में भी यही कहते हैं कि जीवन की रोटी वह होती है जो स्वर्ग से उतरती है और लोगों को, विश्वासियों को जीवन देती है। यहाँ पर भी प्रभु अपने आप को मसीह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 8:12 में प्रभु कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं। और 5:18 में प्रभु कहते हैं, प्रभु ने जब जो भी अपने आप को प्रस्तुत किया, फरीसी और जो सदूकी हैं, जो यहूदी हैं, वह खुद इस बात से नाराज हैं, क्योंकि प्रभु मसीह अपने आप को पिता परमेश्वर का अपने आप को पिता परमेश्वर का पुत्र या ईश्वर की बराबरी करने का दावा कर रहा है। तो कई बार हम देखते हैं कि यहूदियों के सामने, सारे इज़राइल के सामने प्रभु ने शब्दों द्वारा अपने आप को मसीह के रूप में प्रस्तुत किया है। वह व्यक्ति जो जो भेजा गया है, पिता की तरफ से भेजा गया है, जो चुना हुआ है, जो अभिषिक्त है, जो इस कार्य के लिए आया है। और अलग अलग तरीके से प्रभु ने शब्दों द्वारा और कार्यों द्वारा
इस चीज को उनके सामने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर ये यहूदी किस बात की मांग कर रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 की शुरुआत इस प्रकार से होती है। फरीसी और सदूकी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने स्वर्ग की ओर से उन्हें कोई चिन्ह मांगा। तो जब ये कहते हैं कि साफ साफ बताइए कि आप ही मसीह हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें ऐसा कोई चिन्ह, ऐसा कोई सबूत दीजिए जिससे कि हम यह मान जाएं कि आप मसीह हैं। और यही आप मार्कुस के सुसमाचार में देखते हैं। प्रभु मसीह सूली पर लटके हुए हैं और उस समय पर भी जो यहूदी हैं वो उनसे कह रहे हैं, यह तो मसीह इज़राइल का राजा है, अब यह क्रूस से उतरे जिसे हम देखें और विश्वास करें। वो कह रहे हैं कि अगर आप अभी भी आप कुछ चमत्कार दिखा सको, आप क्रूस से उतर आओ, हम आपको देखकर आप पर विश्वास करेंगे। और इन सबों का जो उत्तर है प्रभु ने मत्ती 16 में ही दिया था, जहां पर वो कहते हैं कि यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी ही एक चिन्ह की मांग करती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योनस का चिन्ह 3 दिन और 3 रात धरती के गर्भ में प्रभु रहे और उसके बाद वो पुनर्जीवित हुए। इसके अलावा वो कहते हैं कि और कोई चिन्ह और कोई चमत्कार इस विधर्मी पीढ़ी को नहीं दिया जाएगा। और यहीं पर पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान का एक डिफरेंस जो है वो आपको समझ समझ में आएगा। नया व्यवस्थान पूरी तरीके से विश्वास पर टिका हुआ है। और इब्रानियों के नाम जो पत्र है, उस पत्र के अध्याय 11 पद संख्या 1 में पवित्र आत्मा विश्वास की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं। विश्वास उन सब बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा जिन्हें हम नहीं देखते। तो विश्वास क्या है? बिना देखे विश्वास करना, बिना सबूत के विश्वास करना। और यहीं पर जो है वो फरीसी, शास्त्री, सारे यहूदी यहाँ पर पराजित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सबूत चाहिए। वह प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरे भेड़े नहीं हो। प्रभु कहते हैं जो कार्य मैं कर रहा हूँ, मैंने तो कई दफा आप लोगों के सामने उत्तर दिया है, मैंने बताया है आप लोगों को, और आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब जो कार्य जो मैं प्रभु के नाम पे कर रहा हूँ, जब से मैंने अपनी सेवकाई चालू की है, मैंने लोगों को चंगा किया है, मैंने भूत प्रेतों को भगाया है, मैंने मुर्दों को जिलाया है, ये जो कार्य मैं पिता के नाम पर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए साक्ष्य देते हैं। इसके बावजूद तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। इसी अध्याय के पद संख्या 4 में हमने देखा था कि जो उनकी भेड़ें हैं, वो उनके पीछे आती हैं, क्योंकि वे उनकी आवाज पहचानती है। प्रभु की आवाज, बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन, प्रभु मसीह का वचन, सुसमाचार का वचन को सुनते हुए जो पीछे आते हैं, पीछे आने का मतलब जो अनुकरण करते हैं, वे ही उनकी भेड़ें हैं। और यही यहूदियों को कह रहे हैं कि आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप मेरी भेड़ नहीं हो, आप मुझे अपना भला गडरिया नहीं मानते हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है। उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। भेड़ें जो प्रभु की आवाज पहचानती हैं, प्रभु के सुसमाचार को पहचानती हैं, उन्हें अपना भला घड़रिया मानती हैं और उनके पीछे-पीछे उनका अनुसरण करते हुए चल रही हैं। उन्हें प्रभु अनंत जीवन प्रदान करेगा। ये जो भेड़ें हैं, ये बहुत ही प्रेशियस हैं, मूल्यवान हैं भले गडरिये के लिए। वो कहते हैं कि कोई भी मुझसे उन्हें नहीं छीन सकता। यानी वो किसी भी तरीके से उनका सर्वनाश नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मेरे पिता ने दिया है, जो सबसे महान है, और उन्हें पिता के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। और फिर से एक दावा कहते हैं, मैं यानी प्रभु मसीह और पिता एक हैं, यानी हम में कोई
फर्क नहीं है। वे अपने आप को एक और बार प्रस्तुत कर रहे हैं ईश्वर के रूप में। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जो उसमें विश्वास करता है वो प्रभु के बेड़े हैं और प्रभु उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता है। आगे, यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए। हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। प्रभु ने कहा, मैं और पिता एक हैं, पद संख्या 30 में। और यहाँ पर यहूदी उन्हें मार डालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह ईश निंदा लगी। ईश निंदा क्योंकि प्रभु मनुष्य होकर भी अपने को ईश्वर मान रहे थे, ईश निंदा के लिए। तो हम लेवी के ग्रंथ में अध्याय 24 में पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, उस ईश निंदा को शिविर से के बाहर ले जाया जाए। जिन लोगों ने उसके अपशब्द सुने थे, वे उसके सिर पर हाथ रखे और सारा समुदाय उसे पत्थरों से मार डाले। इसी नियम का पालन करने की कोशिश ये यहूदी कर रहे थे जब उन्होंने हाथों में पत्थर उठा लिए प्रभु मसीह को मार डालने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि प्रभु मसीह जब कह रहे हैं कि मैं और ईश्वर एक हैं, प्रभु अपने आप को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसलिए वे ईश निंदक बन चुके हैं। आगे ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने तुम लोगों को मैंने कहा तुम देवता हो। जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिस पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कह सकते हो तुम ईश निंदा करते हो, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। प्रभु कहते हैं संहिता व स्रोत ग्रंथ 82 और पद संख्या 6 को यहाँ पर दोहराते हैं। प्रभु कहते हैं कि लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो। तो ये स्रोत ग्रंथ में क्या लिखा है? 82:6 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम देवता हो, सब के सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो। ये किनके बारे में? जिनके बारे में जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यानी इजरायली जो देश है, अब्राहम की संततियों को, जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, उन सबको सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र होने का या देवता होने का वरदान दिया गया था। तो प्रभु कहते हैं, अब आप लोगों को, आप सबों को धर्म ग्रंथ देवता कहता है। तो जिसे पिता ने खुद भेजा है, अधिकार प्रदान कर भेजा है, और वह कहता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, तो यह किस प्रकार से ईश निंदा हुई? और यही हम यूहन्ना 1:12 में भी पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे अपनाया, यानी आप और मैं, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया गया है। प्रभु कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो ईश निंदा नहीं है। आगे, यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं, जो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। तो ये कार्य क्या हैं जिन पर हमें विश्वास करना है? सबसे पहला कार्य कि वो धरती पे आए, परमेश्वर का वचन ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया और बिना कोई पाप किए वह क्रूस पे हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गए, मरकर वह दफनाए गए और 3 दिनों के बाद कब्र से बाहर निकल गए और स्वर्ग गए और
फिर से हमें बचाने के लिए पुनः आएंगे। इन सारे कार्यों पर हमें विश्वास करना है। आगे ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए जहां पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने ना तो कोई चमत्कार दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहां बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। तो क्या वो बातें हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रभु मसीह के बारे में कही थी? यूहन्ना 1:29 में हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। लूकस 3:16 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। तो इन सब बातों पर, इन सब गवाहियों पर जो यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रभु मसीह के बारे में कही थी, उनका स्मरण करते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु मसीह पर विश्वास करने लगे। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 10 खत्म होता है। आगे आने वाले वीडियो में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय यीशु।